हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वीएस ब्राइट द रेट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम में जो ऑर्गेनिज्म है इट इज सिलिएट्स प्रोटोजोआ है ये, ठीक है। और पैरामीशियम ओरेलिया है। पैरामीशियम ओरेलिया में जो कापा पार्टिकल्स हैं, दीज कापा पार्टिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल are considered for the cytoplasmic inheritance। तो ये जो स्ट्रेन है पैरामीशियम ओरेलिया पैरामीशियम ओरेलिया, इस स्पीसीज में टी.एन. सॉनबॉर्न इन 1943 में इस स्पीसीज के 2 स्ट्रेन आइडेंटिफाई किए थे। उन्होंने क्या पाया कि इन 2 स्ट्रेन में से एक स्ट्रेन जो है वो किलर स्ट्रेन है और दूसरी स्ट्रेन जो है वो सेंसिटिव स्ट्रेन है। इस किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन को अगर साइड वाइज एक ही मीडियम के अंदर हम रखते हैं तो किलर स्ट्रेन इस सेंसिटिव स्ट्रेन को किल कर देती है। और इसके पीछे इसको किल करने के पीछे क्या कारण है, वो ये है, दैट इज द कापा पार्टिकल्स। दिस कापा पार्टिकल्स आर 0.4 माइक्रोमीटर इन लेंथ। These are present just below the membrane of the organism। organism की मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे यहाँ पर एक कापा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। These kappa particles are membrane bound bits of cytoplasm with DNA and RNA। यानी इन kappa particles के अंदर क्या है, DNA और RNA प्रेजेंट होता है। These are just like bacteria, that is a rickettsia like organism है ये। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं kappa particles की, these having the negative बिहेवियर, दैट इज द नेगेटिव बैक्टीरिया। सेम ऐसा ही इनका बिहेवियर है कपा पार्टिकल्स का। और ये कपा पार्टिकल जो है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशंस ऑफ पैरामीसिन टॉक्सिन, अ सब्सटेंस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ द सेंसिटिव स्ट्रेन। दिस टॉक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय दीज कपा पार्टिकल्स एंड रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। दीज आर डिफ्यूज्ड इनटू द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग में जहां भी आसपास सेंसिटिव स्ट्रेन होती है उसको ये किल कर देते हैं। तो यहां पर इन्हीं 2 स्ट्रेन को लेकर पैरामीशियम ओरेलिया की 2 स्ट्रेन, एक तो किलर स्ट्रेन है, दूसरी सेंसिटिव स्ट्रेन जिसमें कोई कपा पार्टिकल्स नहीं होता। एक खास बात है कि यहां पर जो किलर स्ट्रेन जो है, ये किलर स्ट्रेन में जो कपा पार्टिकल्स है, दिस आर टॉलरेटेड बाय द पैरामीशियम ओरेलिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। डोमिनेंट एलील दैट इज द के व्हिच इज प्रेजेंट इन मैक्रोन्यूक्लियस। और जो सेंसिटिव स्ट्रेन होती है उसमें ये डोमिनेंट एलील जो है ये एब्सेंट होता है और ये रिसेसिव एलील के फॉर्म में होता है। अब हम यहाँ पर इसको ये मैंने आपको बताया कि किलर स्ट्रेन जो है, दोनों स्ट्रेन अगर साइड बाय साइड एक मीडियम में प्रेजेंट है तो किलर स्ट्रेन सेंसिटिव स्ट्रेन्स को किल कर देती है ड्यू टू द सीक्रेशंस ऑफ पैरामीसिन्स, ठीक। अब ये दोनों स्ट्रेन्स, अगर इन दोनों स्ट्रेन्स के बीच में बाय चांस कंजुगेशन होता है और ये कंजुगेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, दोनों किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन, इट इज होमोजाइगस फॉर द के जीन, ठीक है। और इट इज होमोजाइगस रिसेसिव, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। अगर ये दोनों साइड बाय साइड आते हैं और इनके बीच में कंजुगेशन होता है और ये कंजुगेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो उस कंजुगेशन के दौरान यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील के है जो मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इट इज एक्सचेंज्ड विद द रिसेसिव एलील स्मॉल के, ठीक है। तो कंजुगेशन विदाउट एंट्री ऑफ कपा पार्टिकल्स इनटू द सेंसिटिव कंजुगेंट्स, यानी यहाँ पर ये जो कंजुगेंट्स जो हैं दोनों, इनमें ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन जो कपा पार्टिकल जो है इस किलर स्ट्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो एक्सचेंज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंजुगेशन प्रोसेस जो था फॉर रिप्रोडक्शन, इट इज द शॉर्ट टाइम। तो जैसे ये सेपरेट होते हैं कंजुगेंट्स, तो यहां से ये जो हमें हाइब्रिड मिलेगी, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल के एंड कैपिटल के, स्मॉल के, ये इसकी जीनोटाइप है, लेकिन ये किलर सेल है, ठीक है, एक तरह से किलर पैरामीशियम है। लेकिन यहां पर
ये भी हेट्रोजाइगस है। ये जो कपा पार्टिकल है शॉर्ट टाइम कंजुगेशन होने की वजह से एक्सचेंज नहीं हुए, यानी यहां से जो किलर सेल है, किलर से सेंसिटिव पैरामीशियम के अंदर ये मूव नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस सेल के अंदर यानी इस पैरामीशियम में एक डोमिनेंट अलील है, वो शेयर जरूर हो गया है लेकिन कपा पार्टिकल शेयर नहीं हुए। अब ये जो स्ट्रेन जो है ये भी हेट्रोजाइगस है, लेकिन ये सेंसिटिव स्ट्रेन है क्योंकि कपा पार्टिकल्स यहां पर अब्सेंट है। अगर ये कंजुगेशन लॉन्ग टाइम तक है, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, तो कंजुगेशन में यहां पर दीज alleles exchange as well as kappa particles move from the killer strain to the sensitive strain। और अब ये कंजुगेट्स जो है सेपरेट होते हैं तो हम यहां देखते हैं कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसकी किलर स्ट्रेन की। सेम यहां पर जो दिस वन डोमिनेट के अलील जो है इट इज एक्सचेंज विद द सेंसिटिव स्मॉल के अलील, तो ये जो कंजुगेट जो बनेगी ये क्या है, ये भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल के स्मॉल के। अब ये किलर स्ट्रेन बन गई क्योंकि यहां पर कपा पार्टिकल जो है किलर स्ट्रेन से सेंसिटिव स्ट्रेन में मूव हो गए, शिफ्ट हो गए ड्यू टू लॉन्ग टाइम कंजुगेशंस, ठीक है। तो यहां पर ये कपा पार्टिकल्स हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट अलील विच इज प्रेजेंट इन मैक्रोन्यूक्लियस। अगर ये यहां पर रिसेसिव अलील है मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर, तो ये स्ट्रेन अगर इसके अंदर कपा पार्टिकल प्रेजेंट भी है तो विद टाइम धीरे धीरे ये सेल जो है डिजेनरेट होती चली जाएगी, इसका नंबर है कम होता चला जाएगा। तो ये था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस विद एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम ओरेलिया। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल वीएस बुरा @जूलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।